श्री हनुमान जी की बाल लीला जहाँ शक्ति मुस्कुराती है और भक्ति खेलती है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उन्हीं दिव्य अवतारों में एक हैं पवन पुत्र श्री हनुमान, जो न केवल शक्ति के प्रतीक हैं बल्कि निश्चल भक्ति, सेवा और बाल सुलभ सरलता के भी अद्भुत उदाहरण हैं। उनकी बाल लीलाएं यह सिखाती हैं कि ईश्वर का स्वरूप केवल गंभीर नहीं होता, बल्कि उसमें मासूम हंसी, चंचलता और खेल भी होते हैं। हनुमान जी का दिव्य जन्म त्रेता युग में अंजनी नाम की एक परम तपस्विनी वानर राज केसरी की पत्नी थीं। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ के यज्ञ से निकली पायस की आहुति का एक अंश पवन देव द्वारा अंजनी तक पहुंचाया गया। इस प्रकार पवन देव की कृपा और शिव के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक हनुमान के शरीर से अद्भुत तेज प्रकट हुआ। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दिशाएं प्रकाश से भर गईं। बाल हनुमान की पहली लीला। सूर्य को फल समझना। जन्म के कुछ ही समय बाद बाल हनुमान को तीव्र भूख लगी। उस समय उगता हुआ सूर्य उन्हें एक लाल चमकता हुआ फल प्रतीत हुआ। बाल सुलभ भोलेपन में उन्होंने सोचा, इतना बड़ा और उजला फल, इसे खा लेने से तो मेरी भूख मिट जाएगी। ये सोचकर बाल हनुमान आकाश में उछल पड़े। उनके वेग से आकाश कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। सूर्यदेव भी घबरा गए और अपनी गति रोकने लगे। इंद्रदेव को लगा कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगते ही बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव का क्रोध और सृष्टि में हाहाकार। अपने पुत्र को मूर्छित देख पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। समस्त लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। प्राणियों का दम घुटने लगा। देवता समझ गए कि उनसे बड़ी भूल हो गई है। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवता अंजनी और पवन देव के पास आए। उन्होंने बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई शस्त्र परास्त नहीं कर सकेगा। विष्णु ने वरदान दिया, तुम्हें अपार बल और तेज प्राप्त होगा। शिव ने कहा, तुम मेरे समान अजेय रहोगे। इंद्र ने क्षमा मांगते हुए कहा, मेरा वज्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इस प्रकार बाल हनुमान अमरत्व और अद्भुत शक्तियों से युक्त हो गए। बाल हनुमान की चंचल शरारतें। हनुमान जी बचपन में अत्यंत चंचल थे। वे आर्षि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालते, कभी फल छीन लेते, कभी पानी के घड़े उलट देते। उनकी शरारतों से आर्षि परेशान हो जाते। एक दिन क्रोधित होकर अर्षियों ने उन्हें शाप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें स्मरण कर पाओगे। यह शाप आगे चलकर राम कथा में वरदान सिद्ध हुआ। शिक्षा और गुरु भक्ति। सूर्यदेव से विद्या। हनुमान जी ने शिक्षा के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव निरंतर गतिमान रहते थे, इसलिए हनुमान जी उल्टे चलते हुए आकाश में सूर्य के साथ साथ चलते और उनसे शिक्षा ग्रहण करते। सूर्यदेव ने उन्हें चारों वेद, व्याकरण, नीति, बल और भक्ति का ज्ञान दिया। इतनी तीव्र बुद्धि थी कि हनुमान जी ने अल्प समय में समस्त विद्याएं सीख लीं। बाल हनुमान और भीम। शक्ति का पहला परिचय। महाभारत काल में बाल हनुमान ने अपने छोटे भाई भीम को अहंकार से मुक्त करने के लिए लीला की। वे एक कमजोर वानर के रूप में मार्ग में लेट गए। भीम उन्हें हिला तक न सके। तब हनुमान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और भीम को नम्रता का पाठ पढ़ाया। भक्ति का बीज। राम नाम का प्रथम स्पर्श। हालांकि यह लीला बाल्यावस्था के बाद की है, लेकिन यहीं से हनुमान जी के जीवन की दिशा तय हो गई। जब उन्होंने श्री राम के नाम का श्रवण किया तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। बाल सुलभ सरलता अब अनन्य भक्ति में बदलने लगी। बाल लीला का आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए हैं। सूर्य को फल समझना। अज्ञान में भी लक्ष्य की ओर उड़ान, शाप में भी वरदान। ईश्वर की योजना, चंचलता में भी करुणा। बाल हृदय की पवित्रता, शक्ति के साथ विनम्रता, सच्चे बल का स्वरूप। आज के युग में हनुमान बाल लीला का महत्व। आज जब मनुष्य अहंकार, भय और असमंजस से घिरा है, तब हनुमान जी की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं, निडर होकर लक्ष्य की ओर बढ़ो, शक्ति का उपयोग सेवा में करो, गुरु और ईश्वर के प्रति समर्पण रखो, सरल हृदय रखो,
चाहे कितनी ही शक्ति क्यों न हो। उपसंहार हनुमान जी की बाल लीला हमें यह स्मरण कराती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि बालक की मुस्कान, उसकी जिज्ञासा और उसकी निष्कपट भावना में भी बसते हैं। पवन पुत्र हनुमान का जीवन आरंभ से ही यह संदेश देता है कि भक्ति और बल जब एक हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय बजरंगबली। जय श्री राम।